अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 34 को देखेंगे, जो कि सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भावना, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? आप ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न की बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करता है। क्या आकलन करता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध से उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के लिए संबंध से उपयुक्त है? मतलब कि इस ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा उपयुक्त है। इसमें ना त्रुटियों के संबंध से उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन को, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यचर्या पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा को पोषण एक करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13 ईस्वी पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो आप जानते ही हैं क्या होनी चाहिए। आप एक शिक्षक होने के नाते इसका आंसर सही दिए होंगे। क्वेश्चन देखिएगा, समाजीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा अनुवांशिक संचरण। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे के किस शब्द पद का प्रयोग किया है? आपका इसका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायोगस्ती के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 4th। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावी कक्षा में आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जो हो जाएगा वो 4th नंबर। तो 4th नंबर गलत है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। इधर थर्ड भी गलत है और सेकंड भी गलत ही है। इसका दीजिएगा आंसर, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। क्या है? थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो देखिए, ये प्रश्न जो दर्शाता है वो सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा के विकास पर संज्ञानात्मक का प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम अशक्तता वाले फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजन मतलब सृजनात्मक क्या है? क्या है सृजनात्मक? थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियों विद्यालयों में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में शिक्षक को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? अवश्य बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी फर्स्ट। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित
संस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? सेकंड, औपचारिक संस्कृतात्मक अवस्था। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्करा तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो आपका हो जाएगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा जल्दी कराएंगे, ठीक है ना। प्रगतिवादी शिक्षा, प्रगतिवादी शिक्षा जो हो जाएगा वो आपका फोर्थ सही हो जाएगा। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है, फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें 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 क्या जिसमें क्या आपका बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, उसमें उसमें आपका जो शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना रुके बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना रुके बिना कुछ किए आप ऑप्शन एकदम धड़ाधड़ देते जाइए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक को जल्दी से प्रेस कर दें। लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है, किसको संकेत करता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, सांस्कृतिक। पढ़ लीजिएगा ये सब, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? ये आपका हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, समान आयु के बच्चे में भी आकृति योग्यता स्वभाव रुचि प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो आपका जो हो जाएगा वो फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कार्यों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? सो योर आंसर इज सेकंड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता का आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक जोड़ों का मिलान ठीक हुआ है? देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित हैं, फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास केवल संस्कृति से शामिल शासित और निर्धारित होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किस किए जाने की संभावना सर्वाधिक है, मतलब सर्वाधिक है? तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, तो आप वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वॉक की संकल्पना, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन and hit the bell icon for latest update. Thank you.